यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के करने वाले हैं। सो शुरू करते हैं अपनी क्लास। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट अ डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। दिस इज ड्यू टू अकोमोडेशन। देयर इज अ पावर ऑफ अकोमोडेशन जिसकी वजह से हम चीज़ों को बड़ा या छोटा अलग अलग आकार में देख पाते हैं। Now question number 2, the human eye forms the image of an object at its, तो मतलब ह्यूमन जो आई है इमेज को कहाँ पे बनाती है? रेटिना पे। आंखों का एक पार्ट है रेटिना, उसके ऊपर क्या बनता है? कोई भी एक इमेज। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। Now question number 4, the change in focal length of an eye is caused by the action of ciliary muscles। जो हमारी ciliary muscles होती हैं इनके एक्शन की वजह से ही क्या हो पाता है? हम फोकल लेंथ एडजस्ट कर पाते हैं। Now question number 5, the nature of the eye lens is always convex। आंखों का जो आई लेंस होता है इसका नेचर हमेशा कैसा होता है? कन्वेक्स। Now question number 6, the cell which unable to distinguish डिफरेंट कलर्स, जो अलग अलग कलर्स को देखने के लिए कर पाता है, तो कौन सा होता है हमारा? कोन शेप्ड। इनका शेप कैसा होता है? कोन टाइप का। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच रिफ्लेक्शन अकर्स इन अ रे पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। जब भी अगर एक प्रिज्म के अंदर से कोई रे पास की जाती है तो यहाँ पे हमेशा दो रिफ्लेक्शन होते हैं। एक कौन सा होता है हमारा? इंसिडेंट, जबकि दूसरा कौन सा होता है? रिफ्लेक्टिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एंगल ऑफ डेविएशन इज गिवन बाय, तो डेविएशन का एक फॉर्मूला होता है आई प्लस में ई माइनस में ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म द एंगल ऑफ द प्रिज्म इज, जब वो इक्विलेटरल प्रिज्म है हमारा तो एंगल कितने का होगा? 60 डिग्री का। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अ ग्लास प्रिज्म हैज़, तो एक जो ग्लास प्रिज्म होता है उसके अंदर कितने के शेप्स दिखते हैं? तो जनरली अगर आप ग्लास प्रिज्म देखते हैं तो इसके अंदर 2 ट्रायंगुलर बेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं, याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट kept beyond 2 मीटर। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय द यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर। तो बेसिकली हमारे पास पावर का एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू 1/f। इसका यूज़ करते हुए अगर हम इसमें अप्लाइड करते हैं तो हमें कितने डिस्टेंस से देखना है? 2 मीटर के डिस्टेंस से। तो पावर इज इक्वल्स टू 1/2। सो बेसिकली जो ये ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है वो बियॉन्ड मतलब पीछे की तरफ रखा जा रहा है, तो माइनस साइन यूज़ करेंगे, इट मीन्स -0.5। तो करेक्ट आंसर इज -0.5 डायोप्टर। सो करेक्ट आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अ प्रिज्म ABC जिसका कि बेस PC है एज, तो इनको रिप्लेस करा गया है डिफरेंट ओरिएंटेशन, तो एक नैरो बीम बताई गई है लाइट की विच इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म एज शोन इन द बिलो फिगर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस आफ्टर डिस्पर्जन के बाद द थर्ड कलर फॉर्म द टॉप कोरस्पॉन्डेंट टू द कलर ऑफ द स्काई। तो बेसिकली जो कलर अगर उसका चेंज होगा तो करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा हमारा? बी। पहली बात तो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि उसने कहा था BC एज द बेस, तो बेस जब लिया जा रहा है तो उस तरीके से रिफ्लेक्शन ही नहीं हो सकता। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13, सो एट मून द सन अपीयर वाइट। जो नून का जो टाइम होता है दोपहर का, उसमें हमें सन किस तरह से दिखाई देता है? सफ़ेद दिखाई देता है। तो किस वजह से दिखाई देता है? बिकॉज द लाइट इज लिस्ट scattered. Now question number 14, which of the following phenomena of light are involved in the formation of rainbow। जब भी रेनबो बनता है तो उसके पीछे किसका रीज़न होता है? तो बेसिकली रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्जन होता है एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिस वजह से हमें क्या एक शो होता है? रेनबो। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक, मतलब कि जो तारे जो टिमटिमाते हैं वो किस रीज़न की वजह से टिमटिमाते हैं? तो बेसिकली सेम, क्योंकि हम जब तारों के टिमटिमाने की बात करेंगे तो किसकी वजह से हो पाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द डिफरेंट लेयर ऑफ वेरीफाइंग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। जनरली हमें पता है हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर कितनी लेयर्स हैं? 7। जब इन लेयर्स में क्या करता है, ये स्टार ऊपर की तरफ होता है, जब कोई जो ऑब्जेक्ट होता है वो देखता है इसे तो एक्चुअली इस लाइट का कंटिन्यूसली क्या होने लगता है?
रिफ्रैक्शन, जिस वजह से वो तारा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है. द स्टार इज ट्विंकलिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू. जो एक क्लियर स्काई होता है वो हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है? बिकॉज उस टाइम पे क्या होता है, वोलेट एंड ब्लू लाइट्स गेट स्कैटर्ड more than the light of the other colors by the atmosphere. Now question number 17. Which of the following statement is correct regarding the propagation of light of different color of white light in air? तो जो अलग अलग different propagations बताने हैं हमें. So correct answer is all of the above, because all the color of the white light move with the same speed. Now question number 18. The danger signals installed at the top of the tall building are red in color. These can be easily seen from a distance because among all the colors the red light. Because इनका रीज़न क्या होता है? Because जो red light होती है is scattered the least smoke or fog. जनरली जो आपका red color होता है ये स्मोक और फॉग में भी अच्छे तरह से हमें दिखाई दे देता है. सो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. Which of the following phenomena contribute significantly to the reddish appearance of the sun at sunrise or sunset? तो मतलब सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमें क्या होता है, किस टाइप का दिखाई देता है? रेडिश. तो इसका जो रीज़न क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. द ब्लूइश कलर ऑफ द वाटर इन द डीप सी इज ड्यू टू. तो सेम ये भी किस चीज़ का जो होता है हमारा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट. Now question number 21. When light ray enter the eye, most of the refraction occurs at. जब भी मतलब लाइट हमारे आंखों में पास होती है तो बेसिकली जो रिफ्रैक्शन होता है कहाँ पे होता है हमारा? आउटर सरफेस पे. कहाँ पे होता है हमारा? आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया. जो हमारा कॉर्निया वाला पोर्शन होता है उसके आउटर सिस्टम पे. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीज व्हेन आई मसल्स क्या होता है इनका? आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम थिनर. जो हमारा लेंस क्या हो जाता है वो छोटा हो जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो इनमें से हमें बताना है स्टेटमेंट कौन कौन सी करेक्ट है. सो बेसिकली फर्स्ट, अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली. तो बिल्कुल गलत है. जबकि सेकेंड वन, अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. ये भी बिल्कुल गलत है. नेक्स्ट वन, अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नर्वी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. तो बिल्कुल ये वाला करेक्ट है. सो ये वाला भी गलत ही होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 24. व्हेन वी एंटर अ डार्क रूम कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इमीडिएटली द थिंग्स इनसाइड द रूम डू नॉट अपीयर क्लियर टू आवर आईज. दिस इज बिकॉज. ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी पल्पीज होती है उनको थोड़ा टाइम लगता है किस चीज़ में? एडजस्ट करने में कि चीज़ों का साइज़ कितना क्या रहेगा. So next one, question number 25. The phenomena of light responsible for the working of the human eye is. तो ये किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से. So thank you guys. अगली वीडियो में हम आगे के 25 क्वेश्चन करेंगे. इस वीडियो में ओनली 25 क्वेश्चंस. So PDF अगर आप इस वीडियो को आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही साथ आप इंस्टा और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं.